नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावनी पटनायक। भारत सरकार की तरफ से संचार साथी ऐप को लॉन्च करने को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। बता दें कि भारत में लगातार फोन की चोरी और साइबर क्राइम जैसे कई मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको सोचकर भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि अब सभी फोन में यह ऐप, संचार साथी ऐप इंस्टॉल पहले से ही होगा और इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सभी मोबाइल कंपनीज को 90 दिन का समय दिया गया है कि अब जो भी फोन बनाया जाएगा ओएस या फिर आईओएस को लेकर यह गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि सभी फोन में यह ऐप प्री इंस्टॉल्ड रहेगा, जिसको लेकर अब पूरे भारत में विवाद छिड़ चुका है। डिबेट्स चल रही हैं और विपक्षी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। क्या है संचार साथी ऐप? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? इसका विरोध क्यों विपक्ष कर रहा है? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सरकार का इसके पीछे तर्क क्या है वो आपको बताते हैं। तो सरकार ने अपने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि यह कदम डुप्लीकेट और नकली IMEI नंबरों को रोकने के लिए जरूरी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि भारत में सेकंड हैंड फोन मार्केट और चोरी या ब्लैकलिस्टेड डिवाइस की रीसेल बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर यह फैसला लिया गया है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये शिकायतें लगातार आती ही रही है और इसके साथ ही फोन चोरी का मुद्दा काफी गंभीर मुद्दा है भारत में। तो ऐसे में सरकार का यह कहना है कि इस फैसले से कहीं ना कहीं आसानी से जो फोन चोरी हुई हैं वो भी मिलेंगी। सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम होगा। आने वाले समय में किसी भी तरीके का फ्रॉड, जिस तरीके से एक ही मोबाइल नंबर से अलग अलग फोन पर आप एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो, आप तमाम चीजें कर सकते हो, इस पर अब सरकार रोक लगाने जा रही है। और इसके पीछे क्या मंशा है, क्यों डिजाइन किया गया है, वो आपको बताते हैं। तो इस एप्लीकेशन का मुख्य काम साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड को रोकना है। यह टेलीकॉम यूजर्स को सिम के गलत इस्तेमाल, मोबाइल चोरी और डिजिटल स्कैम से बचाने के लिए बनाए गए देश भर के सिस्टम का एक हिस्सा है। यह ऐप आपकी कॉल को टैप नहीं करेगा, ना ही आपके मैसेज को स्कैन करेगा और ना ही आपके पर्सनल डेटा को पढ़ेगा। यह एप्लीकेशन बस टेलीकॉम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और डिवाइस लेजिटिमेसी पर फोकस करता है। अब इसको लेकर आपको बता दें कि विवाद हो रहे हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि इससे निजता का हनन हो रहा है। लोगों की प्राइवेट कॉल्स, प्राइवेट डिटेल्स सीधे सार्वजनिक कहीं ना कहीं की जा सकती है, या फिर ये आप जो है लोगों के पर्सनल डिटेल्स जो है वो सार्वजनिक हो सकते हैं और इसी को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। लेकिन इस पर आपको बता दें कि सरकार ने सफाई दी है। सरकार की तरफ से बयान सामने आया है और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर स्पष्ट किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और यह ऐप जबरदस्ती इंस्टॉल नहीं कराई जाएगी। इस ऐप के जरिए अगर आपको लगता है कि आपके फोन में इस ऐप की जरूरत नहीं है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जानकारी देते हुए मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा है, जरा वो सुनिए। तो इसे एक्टिवेट मत करो, ऑप्शनल। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पर कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन तो बात का एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो।
अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना, उन्होंने साफ कहा है कि पहली चीज कि किसी की भी डाटा लीक नहीं होगी, ना ही सरकार तक पहुंचेगी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके फोन चोरी हो जाता है या फिर कोई डाटा लीक हो जाता है। इससे आसानी से आप जो साइबर फ्रॉड किया जाता है, जो साइबर फ्रॉड करते हैं, उन तक पहुंचने में और ज्यादा आसानी होगी। तो सिक्योरिटी के लिहाज से ये ऐप को लॉन्च किया गया और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि किन किन चीजों पर सरकार नजर रख सकती है। तो आपके सिम कनेक्शन, खोए या फिर चोरी हुए फोन, चक्षु रिपोर्टिंग सिस्टम, पर्सनल कॉल, मैसेज या मीडिया की कोई भी निगरानी नहीं की जाएगी। तो संचार साथी ऐप की सबसे जरूरी फीचर्स में से एक यह है कि यूजर और सरकार दोनों को यह देखने देता है कि एक ही पहचान से कितने मोबाइल नंबर लिंक है। अगर किसी ने भी आपके आधार या फिर किसी आईडी का इस्तेमाल करके धोखे से सिम कार्ड को रजिस्टर्ड किया है तो आपको इस एप्लीकेशन के जरिए तुरंत इसका पता लग जाएगा। इसके बाद आप शिकायत कर सकते हैं और उन पर बिना इजाजत वाले नंबरों को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब खोए या फिर चोरी हुए फोन पर कैसे काम करेगा? सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के जरिए संचार साथी अधिकारियों को खोए या फिर चोरी हुए फोन का IMEI नंबर ब्लॉक करके उसे ट्रैक करने और डिसेबल करने में मदद करता है। एक बार ब्लॉक होने के बाद वो डिवाइस हर भारतीय नेटवर्क पर बेकार हो जाता है, भले ही चोर सिम कार्ड बदल ले। चक्षु रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है? ये एक तरीके से सरकार का नया डिजिटल वॉचडॉग है। जब भी आपको कोई भी शक वाला SMS, व्हाट्सएप मैसेज या फिर OTP स्कैम की कोशिश के साथ कोई फ्रॉड कॉल आए तो आप संचार साथी के जरिए इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। यह सिस्टम पैटर्न को एनालाइज करता है, स्कैम हॉटस्पॉट को फ्लैग करता है और साथ ही अधिकारियों को साइबर क्राइम के पीछे के लोगों और नेटवर्क का पता लगाने में मदद करता है। पर्सनल कॉल, मैसेज या मीडिया की कोई भी निगरानी नहीं होगी। सरकार बार बार ये साफ कर रही है कि संचार साथी जासूसी के लिए नहीं बनाया गया या आपके किसी भी प्राइवेट कंटेंट की निगरानी नहीं करता। इसका स्कोप टेलीकॉम, आइडेंटिटी, डिवाइस वैलिडिटी और फ्रॉड से जुड़ी रिपोर्टिंग तक है। अब सरकार ने अपने तरीके से साफ कर दिया है कि कोई भी पर्सनल डाटा इससे आपकी लीक नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर बहस छिड़ी हुई है कि किस तरीके से सरकार जबरदस्ती कोई एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल कर सकता है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि मार्केट में अब जो मोबाइल्स मैन्युफैक्चर होंगे उसमें ये एप्लीकेशंस तो डाले जाएंगे, लेकिन जो मार्केट में पहले ही लाखों करोड़ों फोन्स अवेलेबल है उनमें ये चीज कैसे आएगी? अब आपको बताते हैं कि जो मार्केट्स में पहले से अवेलेबल फोन्स है उसमें ये एप्लीकेशन कैसे आएगा। तो DOT के मुताबिक जवाब सीधा है कि OS सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए, यानी बिना फोन बदले, बिना स्टोर जाने और बिना किसी झंझट के यह ऐप खुद ब खुद आपके फोन में पहुंच जाएगा। सरकार का मानना है कि मोबाइल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह डिजिटल सीट बेल्ट जैसा कदम है जिसे सभी के लिए अनिवार्य करना जरूरी है। आज जब फर्जी IMEI का नेटवर्क देश भर में फैल चुका है और चोरी हुए मोबाइल का इस्तेमाल साइबर क्राइम में बढ़ रहा है तो इसके लिए ये फैसला, ये कदम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब सरकार ने यह भी क्लियर कर दिया है कि आपकी डाटा चोरी नहीं होगी। सरकार ने यह भी क्लियर कर दिया है कि कोई भी आपका प्राइवेट डाटा जो है वो नहीं लीक की जाएगी या फिर ना किसी को पता चलेगा, ना किसी को जानना है। ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन आपके सुरक्षा के लिए बनाई गई है। साथ ही देश में IMEI के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके रोकथाम के लिए बनाई गई है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी साफ कहा है ये जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको ये आपके फोन में नहीं चाहिए तो इसको डिलीट भी किया जा सकता है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने इस पर विरोध किया है। प्रियंका गांधी ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। It's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. Is the government... It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy.
A healthy democracy demands discussion, and everybody has different views. You hear them out. प्रियंका जी, आपकी पार्टी ने क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया Government is saying it's not जाए, एटलीस्ट रोल बैक किया जाए। roll back or करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। but लेकिन government is saying it's for national security, so that cannot be an issue. The fraud will be easy to report. The government for national security. Yeah. But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great lengths on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. Election Commission ने तो केवल प्रियंका गांधी ही नहीं, अन्य पार्टियों ने भी इसका विरोध किया है। जहां विपक्षी पार्टियों ने इस कदम की कड़ी आलोचना की, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने एक पोस्ट में इस कदम को पूरी तरीके से गैर संवैधानिक बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, बिग ब्रदर हमें नहीं देख सकता, डीओटी का यह आदेश पूरी तरह से गैर कानूनी है। निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के बुनियादी अधिकार का एक जरूरी हिस्सा है। एक प्री लोडेड सरकारी ऐप जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, हर भारतीय पर नजर रखने का एक खतरनाक टूल है, और यह हर नागरिक की हर हरकत, बातचीत और फैसले पर नजर रखने का एक तरीका है। अब विपक्ष लगातार इसी मुद्दे पर इसे गैर कानूनी, असंवैधानिक बताकर विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार बार बार ये कह चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि ये अनइंस्टॉल किया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब खुद सामने आकर ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकता है और अनइंस्टॉल भी हो सकता है, लेकिन ये आपकी सुरक्षा के लिए और देश के लिए जरूरी कदम है, ये आपके फायदे के लिए कदम है, इसीलिए इस एप्लीकेशंस का आपके फोन में होना जरूरी है। बहरहाल विपक्ष जो है वो सरकार के फैसले का विरोध करती ही आ रही है। अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी साफ कहा है कि इस पर कोई भी डेटा लीक नहीं होगा, कोई भी निजता का हनन नहीं किया जाएगा, कोई भी आपके प्राइवेट मैटर्स में कोई भी इन्वॉल्वमेंट किसी का भी नहीं रहेगा, तो शायद विपक्ष को ये समझना बेहद ही ज्यादा जरूरी है कि ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है क्यों। अब आपको ये बताते हैं कि इस एप्लीकेशन को लेकर सरकार ने क्या कहा है और किस तरीके से ये काम करेगा। तो भारत में मोबाइल फ्रॉड, नकली IMEI और चोरी हुए फोन का जाल जितनी तेजी से फैल रहा है, सरकार उतनी ही सख्ती से डिजिटल सुरक्षा की पकड़ कसने में जुट गई। इसी क्रम में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एक ऐसे फैसले पर मुहर लगाई जिसने मोबाइल इंडस्ट्री के भीतर हलचल तो मचाई, लेकिन सरकार ने साफ कहा कि अगले 90 दिनों में हर नया फोन, चाहे देश में बना हो या फिर विदेश से आयोजित हो, संचार साथी ऐप के साथ ही बाजार में उतरेगा। लेकिन इसी घोषणा का एक और पहलू भी है जिसने लोगों की उत्सुकता और कंपनियों की चिंता दोनों बढ़ाई थी कि पहले से मार्केट में मौजूद लाखों फोन में यह ऐप कैसे डाला जाएगा। इसको लेकर सरकार ने भी स्पष्टीकरण दिया है। अब इसको लेकर मार्केट में जो कंपनीज है, आप चाहे हम एप्पल की बात कर ले या अन्य कंपनीज की बात कर ले, वो फिलहाल इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी पर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन भारत में जिस तरीके से लगातार ये मायाजाल फैल रहा है, इस जाल को तोड़ने के लिए सरकार का ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बहरहाल इस पर बहस छिड़ी हुई है, विपक्ष विरोध कर रहा है, सरकार ने अपनी तरफ से अपनी सफाई दे दी है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो 90 दिनों का वक्त सरकार की तरफ से दिया गया है उसे कितने जल्दी अमल में लाया जाता है। फिलहाल सरकार की तरफ से जो ये कदम उठाया गया उसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्या बने रहिए NMF न्यूज के साथ।